अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 21 दिसंबर 2021। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल करने वाले हैं एड फॉर अफ़गानिस्तान। अब जैसे आपको पता होगा कि जी OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसकी मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, और इसका जो मकसद है वो क्या था कि जी अफ़गानिस्तान में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है उस हवाले से किस तरह इन लोगों की मदद हो सकती है, क्योंकि अब सियासी से ज़्यादा ये है ना वो एक मतलब आप कह लेंगे जी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ पे बन रहा है। तो उस सिलसिले में है ना ये मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि इसका अफगानिस्तान का सही हल निकल सके, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ना वो पाकिस्तान पे आएगा। थोड़ा मैं आपको OIC के बारे में बता दूं कि OIC क्या है। ये हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये 1969 में बनी थी, और इसके टोटल कितने हैं 57 मेंबर्स हैं, और मेजॉरिटी जो हैं ममालिक वो क्या हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अच्छा तो इस हम एडिटोरियल को देख लेते हैं। बाकी अब जो है ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स जो हैं वही यूट्यूब पे मैं शेयर किया करूँगा। बाकी जो डेली एडिटोरियल्स शेयर होते हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं, उसके मिनिमल चार्जेस रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे एक बंदा मैंने हायर किया हुआ है एडमिन के तौर पे, तो वो रोज़ सुबह भी आपको एडिटोरियल का PDF इसमें बनाना होता है, और शाम को भी है ना हाईलाइट्स वगैरह प्रिपेयर करनी होती है। तो थोड़े से हमने 200 पर मंथ चार्जेस रखे हुए हैं। तो जिसने सिर्फ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स देखने हैं वो यूट्यूब पे देख लिए, और डेली के अगर आपको एक वीडियो चाहिए एडिटोरियल की, इसके अलावा डॉन के हमारे PDFs होते हैं विदाउट मीनिंग्स, ट्रिब्यून के, और डेली हाइलाइट्स होती हैं, और एक एडिटोरियल वीडियो होती है। ठीक है, तो ये अगर आपको चाहिए हो तो 0306-436-8023 पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको पिछले दिन का मैं सैंपल दे दूँगा ताकि आपको आइडिया हो जाए, क्योंकि लोग पूछना शुरू होते हैं भाई क्या क्या शेयर होता है, तो बताना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप मैसेज करेंगे तो मैं आपको पिछले दिन का सारे टोटल 5 मैसेज होते हैं, 2 मैसेज सुबह 9 बजे से पहले, और 3 मैसेज जो है ना वो कोई 8 बजे के करीब। ठीक है, तो ये सिर्फ 5 मैसेज होते हैं रोज़ के, तो मैं आपको भेज दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा अगर ज्वाइन करना हुआ है। ठीक है, अगर सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स ही देखने हैं तो फिर आप यूट्यूब पे ही रहें तो काफ़ी होगा। ठीक है, जिस तरह आज इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था तो ये मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगा। ठीक है, अच्छा अब इसको हम देख लेते हैं एड फॉर अफ़गानिस्तान, कि बेसिकली इसमें जो है वो मदद मांगी गई है अफ़गानिस्तान के लिए, क्योंकि वहाँ पे ये इतना क्राइसिस आ चुका है। क्योंकि इस पर में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एडिटोरियल्स कर चुके हुए हैं कि क्यों आया था, कि जब ये तालिबान वाले आए थे तो इनके जितने भी फॉरेन करेंसी रिजर्व्स थे वो ब्लॉक कर दिए गए थे। तो अब इनको मईशत चलाने के लिए है ना बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है माशी तौर पे इधर तालिबान वालों को। ठीक है, अच्छा अभी कह रहे हैं जी द OIC मीटिंग इन इस्लामाबाद हैज़ प्रोड्यूस्ड सम रिजल्ट्स बट नॉट एज मच एज वाज होप्ड। उन्होंने कहा जी जो OIC मीटिंग थी कहाँ पे, इन इस्लामाबाद में, हैज़ प्रोड्यूस। ठीक है, वो क्या है, लेके आया है, प्रोड्यूस किए हैं उसने रिजल्ट्स। ठीक है, उसके वजह से हमें नताइज सामने नज़र आए हैं, कुछ आए हैं नताइज, लेकिन क्या है बट नॉट एज मच, लेकिन उतने नहीं कि जितना सोचा जाया था कि भाई 57 जो मेंबर ममालिक हैं वो जब मिलेंगे तो बहुत खुश हो जाएगा। उनका रिजल्ट्स तो आए हैं बट नॉट एज मच, लेकिन इतने नहीं एज वॉज होप, कि जैसी जो है उम्मीद की गई थी। द 57 मेंबर बॉडी, ये किसके बारे में बात हो रही है, 57 मेंबर बॉडी इस OIC के बारे में बात हो रही है। उन्होंने कहा हेल्ड एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सेशन, इसने क्या है हेल्ड एन एक्स्ट्रॉर्डनरी सेशन, यानी क्या है गैर मामूली सेशन था। किस चीज़ का, और फॉरेन मिनिस्टर्स का। और क्यों था ये सारा सेशन, क्यों गैर मामूली सेशन बुलाया गया था, टू एक्सक्लूसिवली डिस्कस वेज एंड मीन्स टू एमलिरेट द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अनफोल्डिंग इन अफगानिस्तान। कि ये जो गैर मामूली इजलास बुलाया गया था फॉरेन मिनिस्टर्स का, क्या करने के लिए, टू एक्सक्लूसिवली डिस्कस, क्योंकि वैसे तो मीटिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा बातें और टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रॉर्डनरी सेशन बुलाया गया था ये एक्सक्लूसिवली डिस्कस करने के लिए बनाया गया था वेज एंड मीन्स। वेज एंड मीन्स क्या होता है, वेज एंड मीन्स होता है मेथड्स एंड रिसोर्सेज फॉर अचीविंग समथिंग, क्योंकि इजाज़त बुलाया गया था कि देखा जा सके कि किस तरीके से जो है ना वो हम अचीव कर सकते हैं, और अचीव क्या करना था कि किस तरह ये अफगानिस्तान का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है उसको क्या है अवर्ट किया जा सके। और ये वेज एंड मीन्स क्या करने के लिए था, टू एमिलिरेट होता है मेक समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्ट्री बेटर, कि कोई चीज़ ख़राब हो उसको बेहतर करो, क्योंकि हालात जो बहुत ज़्यादा ख़राब है उसको क्या एमिलिरेट करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को, जो कि क्या हो रहा है अनफोल्डिंग इन अफगानिस्तान। अनफोल्डिंग होता है कोई चीज़ क्या है, ये सामने आ रही हो, रिवील हो रही हो, तो उस हवाले से उन्होंने बात की है अफगानिस्तान में कि ये जो OIC की मीटिंग बुलाई गई थी 57 मेंबर के मुश्तमिल जो कंट्रीज़ हैं उनकी। ठीक है, एक्स्ट्रॉर्डनरी सेशन बुलाया गया था ये डिस्कस करने के लिए कि किस तरीके से जो है ना वो हम जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसको क्या है उसको मतलब जो वहाँ पे बढ़ रहा है उसको हम बेहतर कर सकें, कहाँ पे, अफगानिस्तान में।
अच्छा, अब कह रही जी एट द एंड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के इख्तिताम पे क्या हुआ? फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी एंड OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा announced that the body had agreed to establish a humanitarian trust and food security program to deal with the crisis in Afghanistan. अब ये बता रहे हैं कि जी फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और OIC के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या अनाउंस किया? उन्होंने अनाउंस किया कि जो बॉडी है OIC ऐसे क्या हैड एग्रीड कि ये मतलब इस बात पे मुत्तफिक हो गए थे टू इस्टेब्लिश अ ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड। तो इस पूरे OIC से हमें क्या दो चीज़ें सामने नज़र आईं? एक तो ये ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड आया नज़र, और दूसरा हमें क्या चीज़ नज़र आई? फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम। क्या करने के लिए? टू डील विद द क्राइसिस इन अफगानिस्तान के वो जो क्राइसिस है, बहरान है कहाँ पे? अफगानिस्तान में, उससे किस तरह निपटना है, उससे कैसे डील करना है। ठीक है, जब यहाँ पे ये देखिएगा ये OIC सेक्रेटरी का जो है वो नाम आया हुआ है, तो कोई भी ये नाम वगैरह आया है तो उसको आप ज़रूर याद रख लिया करें, क्योंकि जितने भी आप ये MCQs की बुक्स ख़रीदते हैं वो कॉपी पेस्ट होती हैं, वो पुरानी कोई लेके चल रहे होते हैं, तो उस वक्त मौजूदा जो होते हैं ना नाम वगैरह, वो आप न्यूज़पेपर से याद रखा करें। जिस तरह OIC के सेक्रेटरी का क्या नाम है, ये नाम आप यहाँ से रख के इसको ज़रूर नोटबुक में अपने लिख लीजिएगा। अच्छा, आगे कह रहे हैं जी द फंड विल बी मैनेज्ड बाय द इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक एंड विल बी मेड ऑपरेशनल बाय मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। अच्छा, अब देखें अब इसमें मसला पता है क्या था? देखें मसला अभी सारा आया हुआ है, वहाँ पे अब सर्दियाँ आ गई हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी लोगों को, लेकिन ये जो फ़ंड है, ये जो इन्होंने बनाया है ना ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड, ठीक है, ये क्या है? ये मैनेज किया जाएगा इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की जानिब से, और उसको क्या है ऑपरेशनल बनाया जाएगा, यानी वो कब वो काम करेगा, मतलब ऑपरेशनल कब होगा, काम करना शुरू करेगा बाय मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब देखें अब दिसंबर भी अभी जो है वो आधा रहता है, जिस टाइम सबसे ज़्यादा सर्दी है और सबसे ज़्यादा जो है ना मुश्किलात वहाँ पे ख़वातीन को, बच्चों को है, और इन लोगों ने ये जो बनाया है फ़ंड, इसको अभी भी जो है ना ऑपरेशनल होने में कितनी देर लगे हैं? अभी 3.5 माह है। तो ये देखें अभी ये होना तो ये था कि भाई इतनी बड़ी है 57 ममालिक की बॉडी ये मिल रही है, तो फ़ौरन कोई काम करते कि यहाँ पे अफगानिस्तान के लोगों की मदद होती, लेकिन जो ऑपरेशनल होगा ये कब होगा? मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर तक। ठीक है, अच्छा, अब उन्होंने कहा ये हाउएवर बियॉन्ड दीज 2 स्टेप्स, कौन से 2 स्टेप्स? ये वाले, एक ह्यूमैनिटेरियन ट्रस्ट फंड वाला और दूसरा कौन सा? फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम वाला। ठीक है, उन्होंने कहा बियॉन्ड दीज 2 स्टेप्स नथिंग मच एल्स अपीयर्स टू बी द आउटकम ऑफ द मेगा इवेंट। उन्होंने कहा इतने बड़े इवेंट का ना इन 2 चीज़ों के अलावा जो है ना वो नहीं दिखाई देता कोई आउटकम, कोई नतीजा। There were some expectations that if nothing else, the members countries would make financial pledges for Afghanistan. और इनका कुछ उम्मीदें थी, expectations थी that if nothing else, अगर और कुछ नहीं तो the member countries would make financial pledges for Afghanistan. जो member countries हैं वो क्या है? वो वादा करेंगे किस चीज़ का? financial pledges का, कि जी हम ये मतलब माशी तौर पे मतलब तो आप कह लें हेल्प होगी इसकी अफगानिस्तान के लिए। This has not happened except सऊदी अरेबिया। उन्होंने कहा ये नहीं हुआ except सिवाय सऊदी अरेबिया इज अनाउंसिंग दैट इट वुड गिव $265 million फॉर अफगानिस्तान। उन्होंने कहा ख्याल तो ये था कि शायद कोई माली प्लेजेस किए जाएँ, वादे किए जाएँ अफगानिस्तान के लिए, लेकिन सिर्फ जो है ना वो सऊदी अरब ने एक अनाउंस किया $265 million का अफगानिस्तान के लिए, और पाकिस्तान ने क्या किया है? पाकिस्तान पहले ही मतलब कह चुका था कि ये डोनेट करेगा $30 million। ठीक है, तो मतलब उम्मीद तो थी कि काफ़ी ज़्यादा शायद पैसे भी मिले, लेकिन उनका सिर्फ सऊदी अरेबिया ने $265 million का जो है ना वो अनाउंस किया, और पाकिस्तान पहले ही कर चुका था कितना डोनेट करने का ऐलान? $30 million। तो ये आप देख लें 265 जमा 30 ये कितने हो गए? $295 million। ठीक है, तो 57 ममालिक में से सिर्फ इतनी सी अमाउंट ही है ना इसको ऐलान किया जा सका। अब कह रहे हैं द OIC हैज़ ओवर द US built up reputation that has not inspired too much confidence। तो अब OIC के बारे में बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है कि भाई सिर्फ ये नाम का ही रह गए हैं, ये सिर्फ इजलास बुला लिया, लोगों को इकट्ठा कर लिया, इसमें कोई क्या है, कोई बामकसद कोई इसका नतीजा नहीं निकलता। तो उन्होंने कहा सालों में क्या है इसने रेपुटेशन बनाई है, वो क्या है वो ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंस नहीं देती कि भाई ये कुछ करने में कामयाब हो जाएंगे। इट्स वर्ड्स यूजली स्पीक लाउडर देन इट्स एक्शंस। अब देखा जाए तो हमारे पास मुहावरा हम क्या यूज़ करते हैं कि जी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, के बजाय इसके कहने से ज़्यादा आपका तब पता चलता है जब आप कोई काम करते हो। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया है इन्होंने? उल्टा यूज़ किया है, कह रहे हैं कि जी इट्स वर्ड्स, वो इट्स किसके लिए यूज़ हुआ है? OIC के लिए। ठीक है, इट्स किसके लिए? OIC के लिए, कि OIC जो है वो क्या है? इट्स वर्ड्स यूजली स्पीक लाउडर देन इट्स एक्शंस, कि मतलब सिर्फ खाली बातें ही करवा लो, एक्शंस नहीं है। ठीक है, वर्ड्स यूजुअली स्पीक लाउडर देन इट्स एक्शंस, एंड समथिंग सिमिलर अपीयर्स टू हैव हैपेंड एट दिस लेटेस्ट मीटिंग इन इस्लामाबाद। और कुछ ऐसा ही दिखाई देता है कि हुआ है इस लेटेस्ट मीटिंग में, कहाँ पे? इस्लामाबाद में। इट इज़ अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात है, दैट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान वुड हैव टू ब्रेव द वर्स्ट विंटर मंथ्स ऑन देयर
own and wait till at least March to see the OIC doing anything substantive. जिस तरह मैंने ऊपर आपको बताया कि वो फंड कब ऑपरेशनल होगा, मार्च में, और 3.5 महीने जो है ना इनको ख़ासतौर पे सर्दी की सबूतें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। उनका ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अफगानिस्तान के लोग हैं वुड हैव टू ब्रेव होता है कि फेस करना, इंड्योर करना। अब देखें वैसे तो ब्रेव जो है वो बहादुर को ही बोलते हैं, लेकिन वो ब्रेव क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे ये किस तरह माने में यूज़ हुआ है, वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। तो एक ही वर्ड उसका पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट हो तो उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। और यहाँ पे ब्रेव किस मानी में यूज़ हुआ है कि इनको ब्रेव करना पड़ेगा, इनको फेस करना पड़ेगा, इनको एंड्योर करना पड़ेगा, इनको क्या है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या चीज़, वर्स्ट विंटर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा मतलब आप कह लें कि मतलब वर्स्ट पार्ट होता है, बुरा मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जब सर्दी होगी ऑन देयर ओन, अपने आप पे इनको करना होगा, यानी इनके लिए कोई मदद नहीं होगी। एंड वेट टिल एटलीस्ट मार्च टू सी द OIC डूइंग समथिंग सब्सटैंटिव, और इनको इंतजार करना होगा मार्च तक का तो देखने के लिए कि OIC क्या है, कुछ करे सब्सटैंटिव। सब्सटैंटिव होती है कोई बड़े पैमाने पे कोई काम हो, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब है इफ़ द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैज़ टू बी अवर्टेड, उन्होंने कहा अगर इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को क्या अवर्ट करना है, इसको रोकना है, अदर मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द UN एंड इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स विल नीड टू स्टेप अप एंड सेव अफगानिस्तान फ्रॉम दिस क्राइसिस। तो उन्होंने कहा अगर इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकना है तो ये दूसरी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह के हमारे पास ये UN है और दूसरी इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं, ख़ासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स विल नीड टू स्टेप अप, उनको क्या है आगे आना होगा, एंड सेव अफगानिस्तान फ्रॉम दिस क्राइसिस, और अफगानिस्तान को इस बहरान से बचाना होगा, ठीक है। अब कह रहे हैं जी द OIC मीटिंग हाउवर वाज गुड ऑन ऑप्टिक्स। उन्होंने कहा ये चलें, वैसे तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कोई इसके नताइज निकले हैं, लेकिन ये क्या है, वाज गुड ऑन ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या होता है, पब्लिक्स ओपिनियन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन, ठीक है। मतलब एक चीज़ के बारे में आपकी राय कायम होती है, ठीक है, और जिस तरह वो मीडिया से दिखाता है। तो उनका ऑप्टिक्स के लिहाज से जो है ना वो मीटिंग क्या थी, अच्छी थी। और इसमें क्या है, पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात हो रही है। उनका पाकिस्तान हैज़ डन वेल टू ऑर्गेनाइज अ हाई प्रोफाइल इवेंट, इट गिव्स टू द क्रेडिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी एंड द फॉरेन ऑफिस फॉर इंश्योरिंग very strong participation not just from the member states but also from the P5 countries and other relevant multilateral organizations. उन्होंने कहा पाकिस्तान ने अच्छा किया है कि इस हाई प्रोफाइल इवेंट को है ना ये ऑर्गेनाइज़ किया है, और ये क्रेडिट है जाता है फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी का और फॉरेन ऑफिस का कि उन्होंने इंश्योर किया, यकीनी बनाया है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन हो, ना सिर्फ मेंबर कंट्रीज से बल्कि क्या है P5 कंट्रीज से भी, और दूसरी जो रेलिवेंट मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जानिब से। करें द इवेंट हैज़ मेड हेडलाइंस, इवेंट हैज़ मेड हेडलाइंस यानी हर जगह इसकी चर्चा हुई है, एंड हैज़ फोकस अटेंशन ऑन द प्लाइट ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। और फिर क्या है, लोगों ने अपनी अटेंशन तवज्जो मबजूल की है कि सिर्फ प्लाइट होता है हालत, कंडीशन, जो कंडीशन है किसकी, ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के लोगों की कंडीशन पे है ना लोगों की तवज्जो गई है। क्योंकि इस OIC का ये एक्स्ट्रॉर्डनरी जो इनकी मीटिंग थी उसका मकसद भी यही था कि लोगों को बताया जा सके कि वहाँ पे कितने बुरे हालात हैं अफगानिस्तान में। The conference also provided Pakistan a good platform to highlight its own efforts in Afghanistan and the proactive diplomacy that it has been pursuing, which led to the Doha talks and then later also after the Taliban takeover of Kabul on August 15th. अब कह रहे हैं कॉन्फ्रेंस ने क्या प्रोवाइड किया, मुहैया किया पाकिस्तान को एक गुड प्लेटफॉर्म कि वो बता सके, हाईलाइट कर सके उसकी अपनी कोशिशें अफगानिस्तान में, और ये अपनी क्या कर रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी है, ठीक है, कि मतलब वो स्टेप्स ले रहा है क्या करने के लिए कि वहाँ पे कोई अफगानिस्तान में बेहतरी लाई जा सके। और वो कह रहे हैं इन्हीं प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी की वजह से हमें क्या है, दोहा टॉक्स देखने को मिले, और इसके बाद जो है क्या है, एंड देन लेटर ऑल्सो आफ्टर तालिबान, तो उन्होंने कहा जब तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल में 15 अगस्त को, तो उसके बाद भी हमें वहाँ पे क्या प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी देखने को मिली है, ठीक है। Pakistan has also done well to organize Afghanistan's neighbors and other regional countries to stay engaged in a bid to stabilize the situation so that Afghanistan does not plunge back into chaos and violence. उन्होंने कहा पाकिस्तान ने ये भी बेहतर किया है कि ऑर्गेनाइज़ करे अफगानिस्तान के जो नेबर्स हैं और दूसरे रीजनल कंट्रीज़ को हैं कि वो स्टे इंगेज रहें आपस में, मतलब बातचीत जारी रखें इन अ बिड किस चीज़ के लिए, टू स्टेबलाइज द सिचुएशन को बेहतर करें सो दैट अफगानिस्तान डज नॉट प्लंज बैक इनटू क्योस एंड वायलेंस। अफगानिस्तान जो है वो दोबारा ना चला जाए कहाँ पे, क्योस में, अपनी हालत में, और क्या है पुरतशद्दद जो जिस तरह पहले वहाँ पे होते थे तो पुरतशद्दद वाक़यात वहाँ ना चला जाए। उनका इवन दो द OIC मीटिंग हैज़ नॉट प्रोड्यूस्ड एनीथिंग इमीडिएट एंड सब्सटेंटिव, उन्होंने कहा अगरचे OIC है ना उसने क्या है नहीं प्रोड्यूस किया कोई एनीथिंग इमीडिएट, कोई फौरी कोई नतीजा देखने को नहीं मिला, एंड सब्सटेंटिव कोई बड़ा हमें ब्रेक थ्रू देखने को नहीं मिला। It is a good beginning to leverage the power of Muslim nations to push for greater international engagement with Afghanistan and coax other important countries to think beyond their antipathy to the Taliban and help the people of Afghanistan. उनका ये गुड बिगिनिंग है क्या करने के लिए, टू लेवरेज द पावर ऑफ द मुस्लिम्स। लेवरेज होता है यूज़ करना मैक्सिमम एडवांटेज, तो उन्होंने कहा ये
गुड बिगिनिंग है कि वो पावर है मुस्लिम नेशंस की, उसको इस्तेमाल किया जा सके किस चीज़ के लिए, फॉर ग्रेटर इंटरनेशनल एंगेजमेंट विद अफगानिस्तान, के अफगानिस्तान के साथ जो है ना वो क्या है, एंगेजमेंट की जाए, बात की जाए। एंड कोक्स होता है किसी को परसुएट करना, कजोल करना, इसमें और वर्ड हमारे पास इसमें क्या आ सकता है, आ जाता है हमारे पास परसुएट करना, ठीक है, कन्विंस करना। परसुएट किस बारे में करना, टू थिंक बियॉन्ड देयर एंटीपैथी टू द तालिबान, कि वो देखें बियॉन्ड देयर एंटीपैथी टू अफगानिस्तान, क्योंकि अभी तो लोग कहते हैं कि भाई इन लोगों को हमने तस्लीम नहीं करना, ये क्या है, मतलब इसमें इनकी जो है इन्होंने माइनॉरिटीज़ को शामिल नहीं किया, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में ख़वातीन को हकूक़ नहीं दिए। तो उन्होंने कहा इससे बढ़ के आप सोचें कि जो मतलब ज़ाहिर है कि आपको जी तालिबान को नुकसान पहुंचाना है, असल मसला तो ये है कि वहाँ पे जो है वो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है। तो उन्होंने कहा ये वक्त है मुस्लिम नेशंस के लिए कि वो कोशिश करें कि जी इंटरनेशनल एंगेजमेंट हो अफगानिस्तान के साथ, और कन्विंस करें दूसरे कंट्रीज़ को कि वो इससे हट के सोचें कि वो मतलब एक तरीके से आप कह लें डिसलाइक है, एंटीपैथी या नफरत है तालिबान के लिए, एंड हेल्प द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के लोगों को हेल्प करें। क्योंकि अभी जो है ना एक सियासी से ज़्यादा जो है ना वो वहाँ पे अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ रहा है। तो उन्होंने कहा अब इनको उस बारे में सोचना होगा, तभी जो है ना वो वहाँ के लोगों की मदद हो सकेगी। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें ये फंड आया है, ये ऑपरेशन कब होगा, मार्च में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि मतलब 57 मेंबर बॉडी है, और सिर्फ जो है ना ये 2 ममालिक की तरफ से हमें नज़र आया है। एक तो ये 265 मिलियन डॉलर अफ़गानिस्तान इसमें सऊदी अरेबिया की जानिब से, और 30 मिलियन डॉलर पाकिस्तान की जानिब से, ठीक है। तो यकीनन एक सवालिया निशान है कि जो मकसद था कि जी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ की हमारी बॉडी होगी तो कुछ फ़ायदा होगा, तो ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो बाकी ये आप देख लीजिएगा। इसका जिस तरह मैंने आपको नंबर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का 0306-436-8023, यहाँ पे 200 पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं, और सैम्पल आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और ये उस तरह का ग्रुप नहीं है कि सारा दिन नोटिफिकेशन आती रहे, जिसमें मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ 2 मैसेज आएंगे, और मेरी कोशिश होती है एक साथ ही 2-2, 3-3 मैसेज करके भेजूँ कि 5 मैसेज में आपको 5 दफ़ा आपकी नोटिफिकेशन ना आए। सुबह 9 बजे से पहले आपको 2 मैसेज मिलेंगे, और रात को 8 बजे के करीब मेरी कोशिश होगी एक साथ जो है ना वो आपको मैं 3 मैसेज दे दूँ। बाकी सैंपल आप चेक कर लीजिएगा, और कोई अपनी राय हो तो अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।